हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 18.44 पे काम कर रहा है। काफ़ी दिनों बाद 20 के नीचे आते हुए दिख रहा है एंड जिस तरह से ये नीचे आ रहा है उतना ही उत्साह, उतना ही मोटिवेशन आप बोल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। 17,670 के आसपास में निफ्टी काम करते हुए दिखा और बैंक निफ्टी 37,148 में काम करते हुए नजर आया। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये शायद से आपको किसी तरह का एक साइडवेज मूवमेंट के बाद में ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी नो डाउट ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे हर एक डीप में बाइंग देखने को मिली है। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी लीड करते हुए आज का दिन दिखाई दे रहा है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, प्रीमियम में काम कर रहे हैं दोनों और ठीक ठाक प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस पॉइंट था 17,600 की मैं बात कर लूँ या बैंक निफ्टी में 37,600 से 800 का जो रेंज है जिसे तोड़ा हुआ है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। कौन से लेवल्स तक जा सकते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए, वो हम चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। आज हमने बेसिकली 2 ट्रेड लिया और ट्रेड लेने का मेन मकसद पोजिशनल ट्रेड था। पोजिशनल ट्रेड क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे लेवल के आसपास पे काम कर रहे थे जहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छे मूव्स आ सकते हैं और अगर कहीं वो रेजिस्टेंस का काम किया तो नीचे की तरफ में 400-500 पॉइंट आने के चांसेस थे। इसीलिए हमने एक स्ट्रैडल नहीं स्ट्रैंगल में काम किया और ये बड़ा स्ट्रैंगल था। 37,000 का कॉल ऑप्शन, 36,000 का पुट ऑप्शन, 250-260 के रेंज में लेने की बात थी। इसके आसपास हमने बाय किया और इसे हमने स्क्वायर ऑफ किया लगभग 17 या 16% के प्रॉफिट के साथ में। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो 420 पे 37,000 कॉल ऑप्शन हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया और 160 पे हमने 36,000 का पुट ऑप्शन हमने स्क्वायर ऑफ किया। इसके अलावा एक और ट्रेड हमने लिया, वैसे नॉर्मली मैं ये नहीं बताता हूँ लेकिन फिलहाल ये फ्री ट्रायल में तो डेफिनेटली मैं आपको ये बता रहा हूँ। 37,500 का कॉल ऑप्शन हमने 250 से 255 के रेंज में लिया हुआ है। इसे ट्यूसडे तक हम ओपन रखेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बिकम एटलीस्ट 500 रुपीज़। इतने जाने के चांसेस मंगलवार तक इसके बनते हैं। उसी के साथ में इस वीक का परफॉर्मेंस आपको देखना है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल इस वीक के अंदर में लगभग हमने 42.20% का प्रॉफिट लिया हुआ है इस 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। सो आज का ट्रेड यहाँ पे मेंशन करते हुए लगभग 16% का प्रॉफिट वहाँ पे हमें हुआ है। ओवरऑल इस प्रोग्राम के माध्यम से अभी तक हमने 8,98,449 का प्रॉफिट किया हुआ है। जैसा कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इस साल हमने लगभग 429% का प्रॉफिट किया है। यानी 68,600 के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे हमने 2,94,476 रुपीज़ का प्रॉफिट किया हुआ है प्लैटिनम मेंबर्स के या प्लैटिनम क्लब के माध्यम से। अभी तक जितने ट्रेड शेयर किए हैं उसमें 73.67% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर 1 साल से होंगे तो डेफिनेटली आपके भी प्रॉफिट कुछ इसके आसपास ही होंगे और अगर आपने मीनवाइल बीच में ज्वाइन किया रहेगा तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, चांसेस उसके हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं फिलहाल हमने फ्री ट्रायल चालू कर रखा हुआ है। कॉस्मोफिट पे हम अवेलेबल हैं। आप कॉस्मोफिट डाउनलोड करके वहाँ पे प्लैटिनम क्लब STC ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, या तो मार्केट के बारे में कंटिन्यूसली अपडेट के लिए आप स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल फ्री ट्रायल चालू है और इस फ्री ट्रायल के अंदर में ये प्रॉफिट हमने दिया हुआ था। जिन्होंने भी फ्री ट्रायल भी लिया रहेगा डेफिनेटली उनका 42% से प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक बड़े दिन बाद में ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये ब्रेकआउट सस्टेन करने के भी थोड़े बहुत संकेत मिल रहे हैं। सो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि चार्ट आपका जो बात कर रहा है वैसा ही कुछ ऑप्शन चेन से भी इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहा है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं FII क्या गुल खिला रहा है। 1909 करोड़ रुपीस का बाइंग देखने को मिला है FII की तरफ से कैश मार्केट में और 183 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है DII की तरफ से कैश मार्केट के अंदर में। सो FII कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए। 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और डेफिनेटली वो मार्केट को फ्यूल करता हुआ वो नजर आया। सो लुक एट द काइंड ऑफ कैंडल निफ्टी हैव मेड टुडे इंट्राडे में। जो कैंडल बना है
इस तरह का कैंडल आपको लास्ट टाइम कब देखने को मिला था? आप बोल सकते हैं कि कैंडल है हमारे पास में 14 मार्च 2022 को बना था, अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है। उसके पहले ये 3 कैंडल थे, लेकिन जिस तरह से ये सस्टेन नहीं किया था, नेक्स्ट डे आपको देखिए ट्विन कैंडल बनता हुआ नजर आया, मतलब एग्जैक्टली आप उतने ही लॉस के अंदर में बंद करते हुए नजर आए। ओवरऑल ये कैंडल जहाँ बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिनों से इस रेंज में हम कंटिन्यूसली काम करते हुए नजर आए थे। और रेंज क्या था? वो रेंज था लगभग 17,650 से लेके नीचे की तरफ में 17,160। इसे नीचे की तरफ हमने तोड़ा काफ़ी, लेकिन रिटर्न जब आए हैं तो ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस इस लेवल पे हमने लिया था। आज उस रेजिस्टेंस को कॉन्फिडेंटली ऊपर की तरफ तोड़ के हुए क्लोज होते हुए निफ्टी नज़र आ रहा है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और अगर आप नज़र डालें तो 16,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ऑप्शन चैन भी कुछ यही इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे लिए निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो 17,800 एंड 18,000, ये दोनों ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 1-2 दिन में क्लोजिंग आपको 17,800 के ऊपर के मिल जाएगी तो नेक्स्ट जो आपके हाथ में पोजीशन आएगी वो 17,950 से 18,000 के बीच की ही आने वाली है। एक रेजिस्टेंस लेवल है ये पर्टिकुलर। इफ यू लुक एट दिस, लास्ट टाइम यहाँ पे हमने 2 फरवरी को था रेजिस्टेंस फेस किया था। 17,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है और ऑप्शन चैन पे भी वो चीज़ इंडिकेट होते हुए नजर आ रहा है। सो ट्रेड क्या करें? पूरा दिन देखिए, पूरा दिन के अंदर में आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो आज 1 अप्रैल के दिन में जो काम हुआ है ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम पे साइडवेज काइंड ऑफ थिंग ही था, लेकिन लास्ट आधे घंटे के अंदर में 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। सो अगर डिप देखने को मिलता है तो डिप में बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? क्योंकि इन लेबल्स के आसपास में बायर्स और सेलर्स दोनों हैं देखने को मिल रहे हैं, और अगर मार्केट न्यूट्रल है तो ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सो अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,550 के आसपास में भी बाई किया सकता है। जहाँ पे क्लोजिंग दी हमने 17,700 के आसपास। मैं 550 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज नीचे की जो 100 पॉइंट का मूवमेंट आया हुआ है ये आधे घंटे में आया है। सो नीचे की तरफ रेंज देखेंगे तो 550 के आसपास में एक बार आने की संभावना बनती है। अगर आई तो लेट मी नॉट से एग्रेसिव ट्रेडर, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए 17,550 के आसपास में बाइंग की जा सकती है। और जो स्टॉप लॉस लगेगा उसका, ये स्टॉप लॉस होगा 17,470 के आसपास का। एंड नीचे की तरफ 17,470 के आसपास में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो दैट टारगेट विल बी 17,800, और अगर इसे सस्टेन करता है तो आप 18,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या करना है? अगर 17,750 के ऊपर काम करना चालू करता है निफ्टी तो ट्रेल करिए, प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 17,800 के ऊपर टिका तो शॉर्ट कवरिंग बढ़िया और दमदार देखने को मिल सकती है मंगलवार के दिन, मंगलवार या सोमवार के दिन, यानी बहुत जल्दी शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पर ऑप्शन चेंज कुछ वही इंडिकेट कर रहा है। शॉर्ट करना है क्या? थोड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर शॉर्ट करने की कोशिश की जाए तो इस समय बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। इनफैक्ट हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम के चलते 18,000 के ऊपर भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज हमने इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत किया आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में। यही अगर हमें मंडे के दिन फॉलो बाइंग देखने को मिल जाती है तो आप 18,000 का लेवल आराम से जाते हुए नज़र आ सकता है। क्यों मैं पॉजिटिव साउंड कर रहा हूँ या बुलिश साउंड कर रहा हूँ? रीज़न ऑप्शन चेन है और उसके ऊपर में चलेंगे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको 17,600 के आसपास में बाय करना चाहिए अगर डिप देखने को मिला। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,540 का। ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 17,800 एंड 17,800, 900, आप 17,900 यू कैन टॉक अबाउट, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट 18,000। ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि 17,500 पे बड़ी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि थर्सडे का दिन था। फ्राइडे का मूवमेंट समझ में आएगी, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा था। आज हुआ क्या एग्जैक्टली? आज जो मार्केट लास्ट में आधे घंटे मूव किया है वो शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए किया है। सो आप देख सकते हैं पोजीशन खाली हुई है उस पर्टिकुलर जगह पे, और इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आया है। 17,500 पे 20,263 लॉट का जो ओपन इंटरेस्ट था ये गायब होते, यानी राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं। सो एक चांस बनता है, अगर फ्राइडे के दिन में ये देखने को मिले तो एक चांस बनता है कि ये ऐसा सोच के गए कि शायद से हम रिटर्न 17,500 आएंगे ही ना।
सो उसके चलते हुए मैक्सिमम राइटिंग आपको पुट साइड में नजर आ रही है जो 47,507 की है। इतने लॉट आज के दिन में ऐड हुआ और 82,694 का पोजीशन 17,400 पे देखने को मिल रहा है। इफ यू लुक एट द चार्ट 17,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम कर रहा है। सो ये मीनिंगफुल राइटिंग है, इसे बोला जा सकता है। ऊपर की तरफ नज़र डालिए 17,800 पे थोड़ी सी राइटिंग की गई है। एक पहला स्टॉपेज जिसकी हम बात करते हैं 17,600 पे राइटिंग की गई है, लेकिन ये थोड़ा सा डाइसी पोजीशन बन गया क्योंकि हमने आखिरी आधे घंटे के अंदर में मूवमेंट दिया हुआ 100 पॉइंट का, तो इन्हें शायद निकलने का मौका ना मिला हो या ये सरप्राइज हो गए रहेंगे। जो भी थे मार्केट में एक्चुअली सरप्राइज वाला ही मूवमेंट था वो। और 18,000 पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट माफ करिएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 86,000 का 18,000 के आसपास में देखने को फिलहाल के टाइम पे मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे कहीं आपको राइटिंग तो हो रही है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बायर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर का रेंज दिखा सकता है एक बार। दूसरा चीज़ अगर नज़र डालें सो आप 17,700 के आसपास की हमने क्लोजिंग दी हुई है। लगभग 132 134 पॉइंट्स की बात करें, दोनों को मिला के देखें सो 260 पॉइंट्स की बात हो रही है। 17,700 पे क्लोजिंग है। 260 की बात करें तो 17,950, नीचे की तरफ में बात करें तो लगभग 17,450। ये रेंज के अंदर में जो राइटर्स भी हैं, स्ट्रेडल राइटर्स, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,450 से 17,950 के बीच में मार्केट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये रेंज पॉसिबल है इस वीक के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी मजबूत कैंडल देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी में जो कैंडल आज के दिन में देखने को मिला है, उसके पहले ऐसा कैंडल हमें, या इससे बड़ा कैंडल 15 फैब को, यानी 15 फैब के बाद में आज के दिन में मजबूत कैंडल देखने को मिला है, और उसी के साथ में हम 37,000 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए जो बैंक निफ्टी का बनता है वो 38,000 के आसपास में। डेफिनेटली एक छोटा सा 37,300, 37,700 ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से काम हो तो 38,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए ट्यूसडे तक के 38,000 के बन रहे हैं। यही एक रीज़न है कि 37,000 के 500 के कॉल के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला मैं इसे 500 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। सो लेट्स से मंडे ट्यूसडे ऐसा होता है कि नहीं होता है, ट्रेड क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से बेटर दिख रहा है, और बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिला हुआ है। सो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का डिप देखने को मिला, लेट्स से मंडे के दिन मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ओपन होता है, सो पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए, और ये लॉन्ग साइड में पोजीशंस होनी चाहिए। फिलहाल ये इंडिकेशन दिख रहा है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप वेट करें 36,600 का, क्योंकि बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। इनफैक्ट आई विल से 36,800 के आसपास में बाय कर लीजिए, और स्टॉप लॉस रख लीजिए 36,550 का। एक बार 36,600 टूटा तो चांसेस कम है कि तुरंत ऊपर आएगा, फिर आपको 36,300 के लेवल्स भी एक बार देखने को मिल सकते हैं, तो उसके, या 36,250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके आसपास की बाइंग की बात करेंगे। 36,800 के आसपास में दिखा आपको तो 37,000 का कॉल ऑप्शन, थोड़ा प्रीमियम कम होगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। 36,550 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा 36,300, 37,700 एंड 38,000 का बनते हुए नजर आ सकता है। शॉर्ट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी को भी फिलहाल के टाइम पे। दूसरा एक चीज़, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 37,000 के आसपास में ही काम कर लीजिए, कॉल ऑप्शन ले लीजिए अगर इसके आसपास दिखता है। 36,800 एंड लगभग 840 की हम बात कर सकते हैं। यस, इसके आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि अगर टूटता है तो नीचे 600 550 भी देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ में आपके टारगेट सेम रहेंगे 37,300, 700 एंड 38,000, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन है। ऑप्शन चेन के अंदर में फ़िलहाल अभी अंडर यहाँ पे आपको पोजीशंस खाली होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं 37,000 पे, बट 36,500 पे पोजीशंस थोड़ी सी खाली हुई हैं। राइटर्स थोड़े से भागते हुए नज़र आए हुए हैं, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए आज दिखा हुआ है। सो अगर समझने की कोशिश करें तो राइटिंग पुट साइड में दमदार होते हुए नज़र आई। आप नज़र डालिए 42,770, 40,615, ये कब होता है? जब चांसेस होते हैं कि शायद आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा सा गैप अप कर जाए। दमदार राइटिंग है।
अच्छी राइटिंग देखने को मिली हुई है पुट साइड में। और आप नज़र डालिए, अभी भी हम 37,000 के आसपास में, हमारा 51,329 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो अगर कहीं 37,300 के आसपास की ओपनिंग हो गई, 400 के आसपास की ओपनिंग हो गई मंडे के दिन में, सो थोड़ा सा आपको शॉर्ट कवरिंग हल्का फुल्का यहाँ से मिल सकता है और अपने नेक्स्ट टारगेट 38,000 की तरफ जाते हुए बैंक निफ्टी नज़र आ सकता है। स्ट्रैडल की बात करें तो लगभग 500 पॉइंट्स देखने को मिले 37,100 पे, 385 के आसपास यहाँ पे, तो लगभग आप बात कर लीजिए 450 350 पॉइंट की बात करें, सो लगभग 800 पॉइंट की बात होती है। सो 37,900 से लेके 36,200 36,300 के आसपास के मूवमेंट की बात हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये नीचे की तरफ एक, ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। स्ट्रैडल सेल करने वाले फिलहाल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नहीं टूटेगा। मेरा टारगेट 38,000 का अगले हफ्ते के अंदर में है, हुआ तो इसे क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है बैंक निफ्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।